ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हर संभव कोशिश की कि उसे भारत की मिलिट्री मूवमेंट्स की सटीक जानकारी मिल सके। इसके लिए उसने कई जगह हाथ पैर मारे, यहां तक कि जर्मनी के बर्लिन में मौजूद एक कंपनी से सैटेलाइट तस्वीरों का करार भी कर लिया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान का ये गेम प्लान समय रहते पकड़ लिया। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त भारत के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ पाकिस्तान पर हमले जारी रखना और दूसरी तरफ दुश्मन के हाथ लगने वाली सूचनाओं को गुमराह करना। जब एयरफोर्स को पता चला कि जर्मन सैटेलाइट्स उनकी पोजीशन पर नजर रख रहे हैं और चीन की कंपनी मिजाज विजन भी पाकिस्तान की मदद कर रही है, तो भारतीय रणनीतिकार तुरंत एक्टिव हो गए। इन सैटेलाइट्स की निगाहें जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैले कई एयरबेस पर टिकी थी, जैसे श्रीनगर, अवंतीपुरा, पठानकोट, सिरसा, सूरतगढ़ और भुज। लेकिन इन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसरो लगातार उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा है। यहीं से शुरू हुई भारतीय एयरफोर्स की असली रणनीति। उन्होंने दुश्मन की आंखों को धोखा देने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। पहला, डमी मूवमेंट्स। ऐसे एयरबेस भी सक्रिय दिखाए गए जो असल में बंद पड़े थे। डमी एयरक्राफ्ट्स नकली एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिग्नेचर्स के जरिए असली ठिकानों से ध्यान भटका दिया गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जैमर्स और खास उपकरणों का इस्तेमाल कर सैटेलाइट्स की तस्वीरों को बिगाड़ दिया गया। जो इमेजेस पाकिस्तान तक पहुंची वो इतनी डिस्टर्ब थी कि उनसे कोई असली रणनीति समझ पाना मुश्किल था। तीसरा, एयर डिफेंस। पाकिस्तान के संभावित हमलों को रोकने के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा खड़ा किया गया। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाला S-400 सिस्टम भी शामिल था। साथ ही बराक 8 और आकाश जैसे भरोसेमंद हथियार भी तैनात किए गए। इस पूरे ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारत केवल हथियारों की ताकत में नहीं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इमेजरी के खेल में भी कहीं आगे है। इसरो के रिसार्ट और कार्टोसैट जैसे सैटेलाइट्स ने जमीनी हालात की जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नतीजा ये हुआ कि जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया तो दुश्मन पूरी तरह से चौंक गया। उनके लिए यह हमला किसी बिजली की तरह था जो अचानक गिरा।